हेलो। मैंने आपसे मेराइन हैबिटेट के कुछ नोट्स शेयर किए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। इस पे आज चर्चा कर रहे हैं कि मेराइन हैबिटेट क्या चीज़ है। कि जो जीव समुद्रों में रहते हैं, आपने हैबिटेट पढ़ी थी कि 4 तरह की हैबिटेट होती है। फ्रेश वाटर है, मेराइन है, ईस्चराइन है, टेरेस्ट्रियल है। तो उसमें मेराइन जो है वो समुद्री आवास, यानी जो समुद्रों में रहने वाले जीवों को। द स्टडी ऑफ मेराइन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ओशियनोग्राफी, यानी जो इसकी स्टडी की जाती है समुद्री आवास की, उसको ओशियनोग्राफी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेराइन हैबिटेट, जिसमें वॉल्यूम कि मेराइन यानी जो समुद्री एरिया है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग पृथ्वी का 70% भाग जो समुद्र से है। इसका कुल जो एरिया है जो ये कवर करता है वो 3,62,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया है। दूसरा आता है इसकी कंटिन्यूटी, कि मेराइन हैबिटेट की ये विशेषता है कि जो समुद्र जितने भी हैं वो समुद्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यानी ये कंटिन्यू है। तो ये मेराइन हैबिटेट की है कि ये इसकी कंटिन्यूटी है। डेप्थ, मेराइन हैबिटेट की एवरेज डेप्थ जो है वो लगभग 4,000 मीटर के करीब है, यानी बहुत गहराई के अंदर समुद्र पाए जाते हैं। सैलिनिटी अपने देखा था कि जो फ्रेश वाटर है उसकी सैलिनिटी बहुत ही कम है, यानी 1% से भी कम थी। जबकि जो सी वाटर की सैलिनिटी है वो 35% के करीब होती है। इसमें मुख्य जो साल्ट हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, NaCl लगभग 27% होता है। कुल लगभग 49 एलिमेंट्स सी वाटर में मिलते हैं। इसकी जो सैलिनिटी है वो लगभग स्टेबल होती है, यानी स्थिर होती है। ऑस्मोसिस, कि जो सी वाटर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो, यानी अंदर का जो फ्लूइड है वो सी वाटर की अपेक्षा हाइपोटोनिक यानी पतला है। उसमें वाटर की मात्रा अधिक है। सी के अंदर जो साल्ट है वो अधिक होते हैं, यानी सी वाटर जो है वो हाइपोटोनिक होता है, बॉडी फ्लूइड जो है वो हाइपोटोनिक होता है। तो हाइपोटोनिक से जो वाटर है वो हाइपोटोनिक की तरफ मूव करता है, यानी एनिमल्स के अंदर का जो वाटर है वो बाहर की ओर आता है, क्योंकि बाहर साल्ट अधिक है तो वाटर जो है वो बाहर आता है। तो इसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस। तो इस तरह से जो जीव है वो उनका वाटर बाहर आता रहता है, तो वो अपने आप को जीवित रखने के लिए इस वाटर का इनटेक करते हैं, यानी पानी को पीते हैं, अंदर लेते हैं। तो जो इसके अंदर साल्ट होते हैं वो उसको बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करते हैं। जो एक्सेस में साल्ट है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। जो सी में एनिमल्स पाए जाते हैं वो इस जो अधिक साल्ट है उनको बाहर निकालने के लिए उनमें कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पीएच नॉर्मली जो है वो 8 to 8.3, यानी इसके पीएच जो है वो एल्कलाइन होती है। प्रेशर,
क्योंकि बहुत अधिक गहरा होता है तो गहराई में जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। सरफेस प्रेशर लगभग 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। प्रत्येक 1000 फैदम पर प्रेशर जो है वो 1 टन पर स्क्वायर इंच इंक्रीज हो जाता है। 1000 फैदम की जो गहराई है उस पर 1 टन पर स्क्वायर इंच का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। करंट, सी वाटर जो है कंटिन्यूशन में सर्कुलेशन में होता है, लगातार उसका जो है सर्कुलेशन चलता रहता है। इसमें 2 तरह के करंट पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल करंट और कोस्टल करंट। इक्वेटोरियल करंट जो होते हैं ये वाटर को ईस्ट टू वेस्ट दिशा में सर्कुलेट करते हैं, जबकि कोस्टल करंट्स जो होते हैं ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में सर्कुलेट करते हैं। करंट को प्रभावित करने वाले मेन 3 कारक होते हैं, विंड यानी हवा, टेम्परेचर और ग्रेविटेशनल फोर्स। इन 3 फैक्टर के जो होते हैं जो इसको करंट को प्रभावित करते हैं। तो करंट जो है इनके आधार पर 3 तरह का होता है। विंड करंट कि ये हवा के द्वारा जनरेट होते हैं। थर्मोहेलाइन करंट, ये जो सूर्य की जो गर्मी होती है उसके द्वारा जनरेट होता है। और तीसरा है टाइडल करंट, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जनरेट होते हैं। तो ये करंट जो है वो 3 तरह के, विंड करंट, थर्मोहेलाइन करंट एंड टाइडल करंट। टाइड्स क्या है कि जो पानी के अंदर धाराओं का लगातार ऊपर और नीचे राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, यानी उसका जो लेवल है वो लगातार ऊपर और नीचे होता रहता है। बड़ी बड़ी धाराएं उसमें बनती हैं और ये मुख्य रूप से जो सन और मून का जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण उत्पन्न होते हैं। टाइड्स जो है वो शोर यानी तटीय जो क्षेत्र है उसमें अधिक प्रभाव होता है इनका। 4 प्रकार के टाइड्स होते हैं, फ्लड टाइड्स, एब टाइड, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो फ्लड टाइड क्या होते हैं, इसमें सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और ये तट तक यानी शोर लाइन तक आ जाता है, तट तक सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एब टाइड पानी का वापस जो डाउनफॉल है या इसका रिसीड जो होना होता है उसको एब टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड जो होते हैं वो असाधारण रूप से ऊंचे व नीचे होते हैं, यानी अचानक बहुत ऊपर लहरें उठेगी फिर एकदम नीचे आ जाएगी, तो ये कहलाते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ये जो है फुल मून और न्यू मून के दिन अधिक आते हैं। नीप टाइड जिसको हिंदी में अपने कहते हैं लघुत्तम ज्वार, ये महीने में 2 बार आते हैं, जब चंद्रमा व सूर्य आमने सामने होते हैं तब ये नीप टाइड बनते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ओशियन का टेम्परेचर 2 डिग्री से लेकर के, यानी पोलर रीजन के अंदर ये 2 डिग्री और जो ट्रॉपिक्स एरिया है उनमें 32 डिग्री तक होता है। इसमें एनुअल वेरिएशन कम होता है, ये लगभग 6 डिग्री से अधिक नहीं होता। जैसा कि अपने फ्रेश वाटर में देखा था कि फ्रेश वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होती है, परंतु
सी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है लाइट। लाइट एक मुख्य रेगुलेटिंग फैक्टर है। लाइट पेनेट्रेशन के आधार पर ये 3 तरह के जोन बनते हैं। पहला आता है यूफोटिक जोन। ये सबसे ऊपर का जोन है, ऊपर की लेयर होती है जहाँ पर कि लाइट एकदम पहुँचती है, फुल मात्रा के अंदर लाइट उसमें वहाँ तक जाती है और ये लगभग 80 मीटर तक होता है। एकदम प्रकाशित जोन होता है ये। इसमें प्रोड्यूसर्स यानी जो प्लांट्स हैं वो अधिक होते हैं। दूसरा है डिस्फोटिक जोन। ये मिडल लेयर होती है जहाँ पर यानी ये 80 से लेके 200 मीटर तक का एरिया है। यहाँ पर लाइट जो है वो कम मात्रा के अंदर यानी डिफ्यूज्ड लाइट होती है। प्रोड्यूसर कम मात्रा में होते हैं यहाँ पर, क्योंकि लाइट जहाँ पर कम होगी वहाँ पर प्रोड्यूसर यानी जो प्लैंक्टन या ये फाइटोप्लैंक्टन या प्लांट्स जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। तीसरा है एफोटिक जोन। ये सबसे नीचे का लेयर है जिसमें कि लाइट बिल्कुल नहीं जाती, अंधेरा होता है और ये 200 मीटर से नीचे का क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी मुख्य करैक्टरिस्टिक्स थी अपने सी वाट इसकी मैराइन हैबिटेट की। थैंक्स।